मैं जानता था कि चतुर सिंह तुम्हारी पगार नहीं बढ़ाएगा और तुम्हें काम से भी निकाल देगा। तुम्हारे चेहरे की मायूसी बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा बिरजू। मैंने चतुर सिंह के यहाँ पर 20 साल लगातार कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज जब मैंने अपनी पगार में कुछ रुपए बढ़ाने की बात की तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। और तो और जो मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपए जो कर्ज लिए थे वो अब 10 लाख रुपए में परिवर्तित हो गए। बताओ। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि चतुर सिंह अपनी तिजोरी कहाँ रखता है। और तो और मैं ये भी जानता हूँ कि उस तिजोरी की चाबी कहाँ है। लेकिन तुम मेरा साथ देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते यार। मेरा जवाब तुम्हारे लिए कल भी ना था और आज भी ना है। मैं चोर नहीं हूँ। अरे राजा हरिश्चंद्र बनकर है तुम्हें आखिर मिलेगा क्या है? तुम खुद ही देखो, उस सेठ ने तुम्हारी पगार बढ़ाने से मना कर दिया और तो और तुम्हें काम से भी निकाल दिया। उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो है बे? हाँ, अगर उसने मुझे काम से बाहर निकाल दिया तो ये उसका स्वभाव है भाई। मैं उसके स्वभाव की वजह से चोर नहीं बन सकता। मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन मेरे दिन जरूर बदलेंगे भाई। रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होते हुए रतन की ओर देखकर बोला, हाँ जरूर बदलेंगे रतन, जरूर बदलेंगे, लेकिन सिर्फ सपनों में। हाँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। बिरजू के जाते ही रतन की पत्नी सुनीता रतन से बोली, पहले तो मुझे बिरजू के ऊपर बहुत क्रोध आता था, लेकिन जिस तरह से आज उस सेठ ने तुम्हें काम से निकाल दिया, अब तो मुझे बिरजू की बात सही लग रही है। तुम्हें बिरजू का साथ देना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? तुम जानती हो ये बिरजू मुझे चतुर सिंह के घर पर चोरी करने को बोल रहा है। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? चतुर सिंह एक नंबर का पापी है। पापियों के घर पर चोरी करने में क्या शर्माना। तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे दिन वक्त अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, और याद रखना मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही एनिमेशन ट्यूटोरियल को क्रिएट करने वाले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्रोमा टून एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर इंपोर्ट करे हुए मिलेंगे। ओके, इसको एनिमेट करना है। यदि आप इंपोर्ट करना नहीं जानते तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स बटन दिया गया है इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरीके से होगा। नीचे स्क्रॉल करना है, फ्रंट ड्राइव को चेक कर देना है और यहाँ पर लोड पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी डिवाइस से यहाँ पर कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर देना है। करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करके आपका यहाँ पर जो चौथा है वो आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर चौथे की ज़रूरत नहीं, 3 की ज़रूरत है केवल। अब आपको मेरे प्यारे भाइयों ग्रीन स्क्रीन के अंदर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम यहाँ इसके अंदर कोई अदर बैकग्राउंड यहाँ पर चूज कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हो तो जाएगा, लेकिन ऐड करने के बाद मान लीजिए कि इस कमरे के अंदर कोई भी हमें बेड डालना है यहाँ पर। ओके, और बेड के पीछे इस लेडीज को पहुँचाना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, सदैव आगे ही रहेंगे। तो एनिमेशन बनाने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट पर काम करना है। अब वो कैसे करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को चूज कर लेना। सॉरी, जो भी मैसेज आ रहा है उनके लिए सॉरी। ग्रीन स्क्रीन को आपको चूज कर लेना है और जैसे आप ग्रीन स्क्रीन को चूज करोगे तो पेरेंट यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस होगा। अब आपके लिए यहाँ पर एक ऐड शो होगा। जब आप बैकग्राउंड को या बीजी को चूज करते हैं तो आपको एक ऐड शो होता है। कौन सा? एक ऐड चूज कर लिया है। चूज करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों एनिमेशन देनी है। अब एनिमेशन किस तरीके से देनी है वो जानते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से। सबसे पहले आपको जो पोजीशन इनको देनी है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर तीनों एक साइलेंट एनिमेशन के अंदर होना है, तो इनकी मुंडी घुमाने के लिए फ्लिप पर क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना है और इन दोनों को एक इसी पोजीशन के अंदर रखना है। इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर दीजिए और मैडम जी का साइज थोड़ा कम कर दीजिए और यहाँ पर तीनों को इस तरीके से सेट कर लीजिए। नॉर्मल एनिमेशन कर दीजिए। जो यहाँ पर रामू हैं
ये नाम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं इन नामों को लेता हूँ। वैसे आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। प्लस बटन दिया गया है, यहाँ पर हमको इसकी टॉकिंग एनिमेशन देनी है। मेरे दोस्त जो आपने एनिमेशन देंगे वही एनिमेशन को क्रिएट करेंगे और एनिमेशन कोई भी चूज नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर आइडल एनिमेशन दे देंगे। कौन सी दे देंगे? आइडल एनिमेशन। ओके। एंड यहाँ पर इसने अपना डायलॉग पूरा कर दिया। अब इसका डायलॉग आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्स्ट में साइलेंट रहेगा एंड सेकंड जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर ये टॉकिंग करेगा। टॉक पर। ओके। यहाँ पर आइडल दे देंगे। इतना। अब यहाँ पर फिर से जाएंगे, आइडल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर चले जाएंगे और इससे यहाँ पर क्या करेंगे? फिर से टॉक एनिमेशन दे देंगे। कौन सी एनिमेशन देंगे फ्रेंड्स? टॉक एनिमेशन। इस तरीके से। ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर फिर से आइडल एनिमेशन दे देंगे। इतना आपने कर लिया। आइडल। और इसके लिए भी सेम एनिमेशन देते हुए यहाँ पर एक टॉक एनिमेशन देंगे। कहाँ पर देंगे टॉक एनिमेशन? जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि कौन कौन सी में टॉक एनिमेशन दिया गया है। एक थर्ड में टॉक एनिमेशन दिया गया है, तो थर्ड में इसके लिए हम टॉक एनिमेशन नहीं दे सकते। थर्ड में आइडल है, यहाँ पर हम इसको टॉक एनिमेशन इजीली फोर्थ एनिमेशन के अंदर इसको टॉक एनिमेशन दे सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि सदैव दोनों इस भाषा में नहीं बोलते हैं, सदैव स्टेप बाय स्टेप सभी बोलेंगे। इतना आपको करने के बाद इसे इतना सेट कर देना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको इसे रन एनिमेशन देना है। कौन सा एनिमेशन देना है? रन या वॉक एनिमेशन स्क्रॉल करना है और नीचे को यहाँ पर एक वॉक नाम की एनिमेशन मिलेगी। आपको वॉक 1 वॉक 2 ये एनिमेशन दे देनी है एंड से प्ले कर देना, तो आपका रिजल्ट इस तरीके से होगा। इतना आपको करने के बाद आपकी एनिमेशन किस तरीके की है, क्या आपने एनिमेशन में डालते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं करी है, कोई इशू तो नहीं किया है। यदि ऐसा आप चूज करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे जो यहाँ पर प्ले बटन दिया गया है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल एनिमेशन आ जाएगी। रामू अपना डायलॉग पूरा कर रहा है। इसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा और जो सोनू इसका डायलॉग आप शुरू हो जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बंद हो जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसका डायलॉग शुरू हो जाएगा। इस पर बंद करेंगे तो इसका डायलॉग शुरू हो जाएगा और बंद करेंगे तो फिर यहाँ पर ये और दोबारा से टैप करेंगे तो ये रन करता हुआ घर से निकल जाएगा। निकलने के बाद इनका जो डायलॉग है बाद का आपस का, तो यहाँ पर हम टॉक 1 एनिमेशन दे देंगे। कौन सी एनिमेशन देंगे? टॉक 1, यानी कि यह इससे कुछ कहेगी। रामू से उसकी पत्नी है वो कुछ कहेगी। क्या कहेगी यह तो हमें स्टोरी के अंदर पता चलेगा कि क्या कहेगी। तो इस तरीके से करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग करते समय आपको टैप बाय टैप कर करके सेट करना है। जैसे कि हमें इसको बंद करना है, इस पर टैप करना होगा। रिकॉर्डिंग करते समय आपको टैप कर करके ही करनी होती है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको मिलता हूँ, प्रैक्टिकली टोटल चीज़ें बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने के बाद हम एडिटर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। एडिटर में आने के बाद आपको जो लेयर बटन दिया गया है, इस लेयर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिलहाल के लिए हम क्रोमा टूल से करके लाए हैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। टोटली चीज़ें प्रैक्टिकल होने वाली हैं, तो कोई भी संदेह नहीं है मेरे भाई। सभी इसी भी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भैया यहाँ पर यूनिक चीज़ें बताई जाती हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे एंड सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कोई बेड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उस बेड को लाने के लिए यहाँ पर जाना है और आपको इस बेड को कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिली है। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरीके से हाउ टू मेक बैकग्राउंड कर सकते हैं, इनकी बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो टोटली जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने दे दी है, समझा दी है। तो आप देख लीजिए प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के। इरेजर में चले जाएंगे, वहाँ से इरेजर, तो यहाँ से हम इसे इरेजर में हमारा एक बेड है उसको चूज कर लेंगे। एंड बेड हमने चूज कर लिया है। चूज करने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको इधर लाना है, इस लेयर को, और इस बेड वाली लेयर को अंदर कर देना है। तो इतना करने के बाद हम इस तरीके से सटा देंगे और जो बेड वाली टाइमलाइन है हमारी, इसको खींच करके जितनी हमारी वीडियो है उतनी बड़ी कर देंगे। ठीक, ओके, इतना हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इतना सब करने के बाद इस बेड को सबसे पहले सेट करेंगे। इसको यहाँ पर साइड में कर देंगे, सॉरी इस टाइमलाइन को यहाँ पर कर देंगे और बेड वाली टाइमलाइन को पकड़ के यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें कहाँ सेट करना है। मुझे यहाँ सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर चले जाएंगे, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जा करके थोड़ी सी चमक को हल्का सा कम करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देंगे हल्का सा। ज़्यादा दोस्त नहीं करेंगे, नहीं तो क्वालिटी बिगड़ सकती है। और इसको भी हल्की सी
हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ इतना कर देंगे। एंड इतना करने के बाद हमारा ये सक्सेसफुली हमें काम हो चुका है। इतना करने के बाद इस टाइमलाइन को खींचकर यहाँ लेकर आएंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्रोमा की वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ जाने के बाद खाली स्थान जो यहाँ पर दिखे, यहाँ है खाली स्थान, यहाँ है खाली स्थान, यहाँ है, यहाँ पर छोड़ देंगे। रेंज को हाई कर देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, रेंज को हाई कर दीजिए बस। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि क्रोमा की पूरी तरीके से हो चुका है। क्रॉप वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और जाने के बाद एक एक करके आपको इन्हें कॉपी करना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर इसे क्रॉप करना है, ओके। ऊपर से भी थोड़ा कॉपी क्रॉप करेंगे और नीचे से भी क्रॉप करेंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ से क्रॉप करेंगे, ऊपर ऊपर नहीं तो ब्लैक पट्टी आती है उसको हटा देना होगा। इतना करने के बाद हमें आज जहाँ पर इसे सेट करना है वहाँ पर इसे सेट कर देंगे, आकार को बड़ा कर देंगे। इस लेयर को जहाँ पर ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे, कॉपी, क्रॉप वाले ऑप्शन में फिर से चले जाएंगे इस तरीके से और दूसरे कैरेक्टर्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारी मैडम, इनको ले लेंगे एंड यहाँ पर इसे सेट कर देंगे और यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ओके, यहाँ पर, ठीक है। फिर से हम क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, डुप्लीकेट इस लेयर को फिर से कर देंगे, कॉपी कर लेंगे इस लेयर को और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद जो हमने तीसरा लिया है उस तीसरे को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। ये हमारा तीसरा आ गया, थोड़ा बिलबिलाहट हो रही है, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे एंड तीनों हमारे हो चुके हैं इंपोर्ट। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट तो हमारा अभी शुरुआत होती है, क्योंकि वेड के पीछे कैसे ले जाना मेरे भाई, यह काम हमारा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, हाँ दोस्तों, एक और हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि क्रोमा टून के अंदर 3 लेयर से ज़्यादा हम लेयर को ऐड नहीं कर सकते, 3 लेयर से ज़्यादा लेयर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यह प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो हम 3 ही लेयर को यहाँ पर ऐड करेंगे, 3 लेयर से ज़्यादा लेयर ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए हमने जो लेडीज वाली लेयर थी वो हमने पीछे से हटा दी है अपने बेड के, तो बेड को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इस तरीके से सेट कर देंगे, ओके। एंड इस लेडीज को यहाँ पर ला करके ऐसे कर देंगे और जो हमारा लास्ट एनिमेशन वाला बंदा है इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे ऐसे, और ये हमारा रामू है, इसके लिए यहाँ लेकर आ जाएंगे। इन दोनों के साइज को थोड़ा बढ़ा देना है, इन दोनों के साइज को। हाँ देखिए दोस्तों, कैमरा एंगल ध्यान में रखना है कि कैमरा हमारा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। जब इस ध्यान में रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपने यह चीज़ें ध्यान में नोटिस नहीं करी तो काफ़ी बेहतर परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। और जो लेडीज है हमारी, इसकी साइज़ को काफ़ी हद तक छोटा कर देना है, क्योंकि कैमरा से बहुत दूर जा रही है। कितनी दूर जा रही है मेरा दोस्त? बहुत दूर जा रही है। जब भी कोई बंदा कैमरा से बहुत दूर जाता है तो उसका आकार सदैव छोटा ही छोटा आता है, तो इसलिए इसका भी आकार थोड़ा छोटा कर देंगे और इन दोनों को एक समान रूप से यहाँ पर डाल देंगे। अब बारी है इसमें ऑडियो को लाने की। अब ऑडियो कैसे लानी है दोस्तों? ऑडियो आपने पहले से रिकॉर्ड कर लिया। यदि आपको नहीं पता ऑडियो को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ऑडियो को कैसे एडिट करना है, तो इस वीडियो को देख लो, ऑल डाउट क्लियर। प्लीज़ वॉच कर लो इस वीडियो को। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप ऑडियो एड करना सीख सकते हैं। हो चुकी है। अब ऑडियो को ट्रैक करने के बाद हमें यहाँ पर क्या ऐसा करना है जो कि ऑडियो के साथ साथ हमारी वीडियो भी इम्प्रूविंग हो सके। सबसे पहले ऑडियो को सुनते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा बिरजू। मैंने चतुर सिंह के यहाँ पर 20 साल लगातार इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज जब मैंने अपनी पगार में कुछ जहाँ से हमारी लेयर बढ़ रही है, यानी कि जहाँ से रामू बोल रहा है वहाँ तक ही उसकी सीन होना चाहिए, इसी का सीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ तक रामू नहीं बोल रहा है वहाँ तक ही सीन खत्म हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले रामू वाली लेयर पर क्लिक करना है और जहाँ तक रामू का डायलॉग है, जैसे कि हम यहाँ पर सुनेंगे, मैंने अपनी पगार में कुछ रुपए बढ़ाने की बात की तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। थोड़ी सी लैगिंग तो इस लेयर को जैसे यहाँ तक बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तक प्ले कर लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ तक बोल रहा है देख लेते हैं, यहाँ तक। अब इस लेयर को सबसे पहले यहाँ से स्प्लैट करना होगा। स्प्लैट हो गई। स्प्लैट करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो लेयर है डुप्लीकेट कर दी जाएगी। लेकिन आपको इस लेयर को आगे खिसकाना होगा मेरे भाई। क्या करना होगा? आगे खिसकाना होगा इस तरीके से। या आप एक काम कर सकते थे, यदि आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते थे कि इस लेयर को अलग अलग लेयर में रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसे इसकी लेयर अलग रिकॉर्ड करनी थी, इसकी अलग करनी थी, इसकी अलग करनी थी, तो इसलिए आपको समझा जाए कि जल्दी इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। अब यहाँ पर आपको
स्टेप बाय स्टेप लेयर को डुप्लीकेट कर करके ही टेस्ट करना होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि जो रामू की एनिमेशन थी वो हम कर रहे थे। अब यहाँ से लेकर हमारी थी मान ली 10 सेकंड की हमारी टॉकिंग हम रिकॉर्ड करके लाए थे, लेकिन यहाँ हमें 20 सेकंड की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस ऐसी पोजीशन में हमें, जैसा कि आपको पता है कि हमें डुप्लीकेट करनी पड़ती है लेयर को, तो हमने सेम रीजन किया और यहाँ पर इस लेयर को यहाँ से लेकर के, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर के और मैंने यहाँ तक डुप्लीकेट किया। यानी कि हमें 25 सेकंड की क्लिप चाहिए थी, लेकिन हम लेकर आए थे 5 सेकंड की। कितनी की? 5 सेकंड। तो 20 सेकंड की क्लिप हमने यहाँ पर डुप्लीकेट कर ली। इस तरीके से सभी डुप्लीकेट करनी पड़ी। जब एक को इसको मतलब इसको बुलवाना था इसको, और जिन दोनों को साइलेंट रखना था, तो मेरे भाई दोनों लेयर को भी हमें रखना था। तो इसलिए हमने यहाँ पर किया। अब सेकंड एनिमेशन के अंदर हमें देखना था कि हम रिकॉर्ड करके लाए थे, आपके सामने रिकॉर्ड किया था टोटली चीज़ें। अब इसे टॉकिंग करानी थी, यानी कि हमें इसका नाम रख लेते हैं श्यामू को टॉकिंग करानी थी। तो 25 सेकंड इसके मान लीजिए, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक हमें इसके पार्ट को भी बनाना होगा, यहाँ तक इस तरीके से। जैसे मैंने ये पार्ट बनाया, एक छोटा सा पार्ट। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से। यार मुझे उम्मीद होगी कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पार्ट बनाया है, ये इस पार्ट में कौन बोल रहा है आपको पता होगा, ये श्यामू बोल रहा है। अब इसी श्यामू बोलने वाले पार्ट को इसके अंदर बनाना होगा, इस टाइमलाइन के अंदर, इसी टाइमलाइन के अंदर बनाना होगा। बाकी टाइमलाइन के अंदर एक नॉर्मल एनिमेशन करनी होगी, यानी कि साइलेंट एनिमेशन। साइलेंट में कौन कौन रहेगा? साइलेंट में एक तो रामू रहेगा, सेकंड ये पत्नी रहेगी, जो भी इंडियन वाइफ है वो रहेगी। मतलब टॉकिंग इसकी रहेगी केवल। बाकी जो भी हमारी एक लेयर, नंबर 1 लेयर ये, नंबर 2 में ये हो है ही हमारा श्यामू, और नंबर 3 लेयर में ये हमारा है। तो तीनों लेयर के अंदर मैंने आपको समझाया किस तरीके से आपको करना है। अब आप इस लेयर को, जो इस बंदे की लेयर है, उसको डुप्लीकेट करके टॉकिंग करनी होगी। मान लीजिए यहाँ तक टॉकिंग करनी है, फिर इसके बाद फिर से साइलेंट करना है, टॉकिंग करना है। तो इस तरीके से आप इस एनिमेशन को जितना बढ़ावा दे सकते हैं वो दे सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट करेंगे जहाँ तक हमने बनाया। मान लीजिए यहाँ तक हमने बनाया, सबसे पहले बीजी को कट कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। इस तरीके से करना होता है, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर इस तरीके से ऑडियो को कट करना होता है और फिर इस वीडियो को सेव करना होता है। ऑडियो आपको जानकर खुशी होगी कि ऑडियो हम किस तरीके से एडिट करते हैं, क्या करते हैं। मैंने ट्यूटोरियल बना दिया है, जाकर ट्यूटोरियल देख लीजिए। बहुत धांसू ट्यूटोरियल है, ऐसा ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। बिंदास तरीके से आपको भाई ने ऐड करके दिखाई है, बस आपको एक्सपोर्ट कर देना है। जो भी आपको प्रोसेस क्वालिटी है वो आपको, यदि आपका फ़ोन 4K सपोर्ट करता है तो 4K में करिए, यदि 180 करता है तो 180 में करिए, हाई से हाई रेजोल्यूशन में करिए। अब इसमें पैरेंट जूम डालकर प्रोफेशनल एनिमेशन किस तरीके से डाली जाएगी उस पर भी हमने ट्यूटोरियल बना दिया है, जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। आपका भाई आपके साथ है। कोई भी क्वेरी कमेंट बनता है इंस्टा पर मैसेज करिए, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टा पर एक बार मैसेज करके देख लीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।